बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टोरी फरवरी। मैं हूं कुमार प्रभाकर इन शॉर्ट के पीछा और लंबे अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। तो दोस्तों माफ़ी चाहता हूं इतने महीनों तक गायब रहने के लिए। कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मैं रेगुलरली वीडियोस नहीं डाल पा रहा था। तो अब चूँकि मैं आ गया हूँ तो मैं अपने साथ ले आया हूँ और भी अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज आप सभी के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरीज पसंद आएंगी। तो ये कहानी है श्यामलाल की। श्यामलाल जो कि एक पेट्रोलियम एंड केमिकल इंडस्ट्री में एक वर्कर है जो ग्रेटर नोएडा के फैक्ट्री में काम करता है। यूँ तो श्यामलाल की पत्नी का देहांत 12 साल पहले हो चुका था, लेकिन वो अपनी बेटी के साथ उसी शहर में फैक्ट्री के पास में एक लॉज है वहाँ रहता है। तो ज़्यादातर के वर्कर्स वहाँ पे अकेले रहते हैं क्योंकि वो जो एरिया है बहुत ही दूषित एरिया है। लेकिन श्यामलाल के घर में और कोई भी नहीं है उसकी बेटी का देखभाल करने के लिए, जो कि 12 साल की बेटी है उसकी, और उसका ध्यान उसे खुद ही रखना होता है, इसीलिए वो उसे अपने साथ ही रखता है। वो सुबह उठते ही उसके लिए सारी तैयारियां करता है, नाश्ता बनाता है, उसके लिए सब कुछ करके वो फिर फैक्ट्री जाता है काम करने। यूँ तो फैक्ट्री में सभी वर्कर्स को सेफ्टी प्रिकॉशंस के तौर पे मास्क वगैरह दिए रहते हैं ताकि ज़्यादा हार्म ना पहुँचे वर्कर्स को। लेकिन इस फैक्ट्री से निकलता हुआ जो भी टॉक्सिक वेस्ट होता है वो आसपास के लोगों में, आसपास की जो एरियाज है वहां तक स्प्रेड हो जाता है। तो इसी टॉक्सिक वेस्ट की वजह से श्यामलाल की बेटी को रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाता है, उसके लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है। श्यामलाल को जब ये बात पता चलती है तो फिर वो बहुत ही निराश और दुखी हो जाता है और काफी डर जाता है क्योंकि इस दुनिया में उसकी बेटी के अलावा और कोई भी नहीं है उसका अपना। श्यामलाल डिसाइड करता है कि वो सारे काम को छोड़ करके कुछ दिनों के लिए अपने गांव चला जाएगा ताकि वहां पे उसकी बेटी का वो अच्छे से ध्यान रख सके। तो वो अपनी बेटी को अपने साथ अपने गांव ले जाता है, वहां पे उसकी देखभाल करता है और वहां पे उसका ट्रीटमेंट भी चलता है वहां की लोकल हॉस्पिटल। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है क्योंकि उसका जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है वो काफी हद तक बढ़ चुका होता है और श्यामलाल के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो उसकी इलाज के लिए खर्च उठा सके। वो आसपास के लोगों से चंदा इकट्ठा करके इतना तो कर ही सकता है कि कम से कम उसकी दवाइयां चल सके, लेकिन इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर पा रहा था। श्यामलाल को इतना ज्यादा दुख था इस बात का कि वो अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा, उस लेवल से तो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा कि वो पूरी तरीके से अपनी बेटी को ठीक कर सके। हालांकि श्यामलाल अभी भी हिम्मत हारा नहीं था, उसे उम्मीद थी कि वो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगा जिससे कि उसकी बेटी की तबीयत काफी हद तक ठीक हो जाए और उसका ये जो प्रॉब्लम है वो भी सही हो जाए। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, उसकी बेटी की तबीयत और भी बिगड़ती गई। अब सिचुएशन उसके कंट्रोल से बाहर जा रही थी। यूँ तो श्यामलाल एक बहुत ही अच्छा आर्किटेक्ट था, वो बहुत ही अच्छे डिजाइन्स, बहुत ही अच्छे मिट्टी से बहुत ही अच्छे डिजाइन्स बनाता था, उनके अच्छे मॉडल्स बनाता था। लेकिन ज्यादा पैसों की मांग की वजह से उसे एक पेट्रोलियम एंड केमिकल इंडस्ट्री में काम करना पड़ा। ऐसे ही एक दिन जब एक बिजनेसमैन उसके गांव के टूर पे था अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड काम को लेकर के, तो वो श्यामलाल के घर पे रुका हुआ था कुछ देर के लिए ताकि उसे थोड़ा रेस्ट मिल सके उस बिजनेसमैन को। तो वो वहां दिखता है कि उसके घर में, श्यामलाल के घर में बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर पॉट्स, मिट्टी से बनाए हुए घड़े उसके यहाँ पे थे। वो जो बिजनेसमैन था वो बिजनेसमैन अपने उस खास काम से आया था और उसे लगा कि वो खास काम श्यामलाल की मदद से हो सकता है, श्यामलाल और उसके जैसे वर्कर्स की वजह से। कैसे बताता हूँ। असल में वो जो बिजनेसमैन था वो एक नए कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा था अपने बिजनेस में। उसे कुछ ऐसे वर्कर्स, स्किल्ड वर्कर्स चाहिए थे जो मिट्टी से इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बना सके, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जिसमें बिजली की खपत भी ना हो और आम आदमी के लिए अफोर्डेबल भी हो। तो उसने जब श्यामलाल के कारीगरी को उसने देखा, परखा, उसे जांचा, तो उसे ये लगा कि श्यामलाल एक बहुत ही अच्छा वर्कर है जो कि उसकी बिजनेस में मदद कर सकता है। कैसे? वो यूं, बिजनेसमैन का आइडिया था, उस बिजनेसमैन का ये आइडिया था कि वो
ऐसे वर्कर्स को अपने साथ जोड़ेगा जो अपने इस कला में बहुत ही अच्छे होंगे इको फ्रेंडली चीज़ों बनाने में, जैसे कि इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेटर्स हो गए, इको फ्रेंडली पॉट्स जिसमें ठंडे पानी वगैरह ये सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इको फ्रेंडली ऐसा घर उसका घर का ऐसा परत जहाँ पे आपको एसी की ज़रूरत ना हो गर्मी के दिनों में, और ठंडी में वो आपके घर को अच्छे से गर्म रख सके। तो उसे श्यामलाल तो एक मिल गया बहुत ही अच्छा वर्कर, और वो ऐसे ही पूरे इंडिया के टूर पे निकला हुआ था कि अपने बेस्ट से बेस्ट वर्कर्स को अपने बिजनेस में वो ला सके। श्यामलाल उनमें से एक था। श्यामलाल उनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है उनकी फैक्ट्री में काम करने के लिए। उनकी फैक्ट्री इसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रही थी, इको फ्रेंडली चीज़ों को बनाने में। उस बिजनेसमैन को जब पता चला श्यामलाल की बेटी के बारे में कि उसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है और उसके पास कम समय बचा है, अगर जल्दी से जल्दी इलाज शुरू नहीं किया गया तो फिर काफ़ी देर हो सकती है, तो बिजनेसमैन अपना पूरा योगदान देने को तैयार रहता है इसमें। वो श्यामलाल से वादा करता है कि तुम मुझे जितने भी अच्छे प्रोडक्ट्स बना करके दोगे और इसके जितना भी बढ़िया सेल्स होगा, जितना ज़्यादा सेल्स होगा उतनी ज़्यादा मैं इसमें तुम्हारी कंट्रीब्यूशन कर पाऊंगा तुम्हारी बेटी को बचाने में। श्यामलाल फिर लग जाता है अपने काम में, दिन रात मेहनत करके वो इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बनाता है इको फ्रेंडली, और उन्हें उस फैक्ट्री में ले जाता है, उन्हें अच्छे से पॉलिश करवा करके, सजा करके, डेकोरेट करके उस बिजनेस में उसे बढ़ाने में मदद करता। बिजनेसमैन जब प्रॉफिट देखता है अपने बिजनेस को लेकर के तो बहुत ही खुश होता है, और फिर वो उन्हीं प्रॉफिट के हिस्सों को इस्तेमाल करता है श्यामलाल की बेटी के ट्रीटमेंट में। श्यामलाल इससे बहुत खुश होता है कि फाइनली उसकी बेटी बच जाती है और वो ठीक हो जाती है। इसके बाद से श्यामलाल अपनी कला को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके उस बिजनेस को और आगे बढ़ाता है, अपने मालिक की मदद करता है। तो दोस्तों, आज की थी ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और माफ़ी चाहता हूँ इतने दिनों बाद स्टोरी वीडियोस को लाना पड़ रहा है आपके सामने। के दिनों से मैं बिजी था, इसके ऊपर से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट स्टिल अपने सपोर्ट के लिए आपने बहुत इंतज़ार किया। काफ़ी लोग पूछते थे वीडियोस के बारे में, तो फाइनली आज एक वीडियो है और अब से मैं कंसिस्टेंट वीडियोस डालने वाला हूँ कंसिस्टेंटली। तो अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी, पीस।